16 जुलाई 1945 सुबह के ठीक 5:29। रेगिस्तान की खामोशी को चीरती एक ऐसी रोशनी जिसने इंसानी इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस रोशनी को देखकर एक आदमी ने धीरे से कहा, अब मैं मृत्यु बन चुका हूं, संसार का विनाशक। लेकिन यह आदमी कोई सैनिक नहीं था, यह कोई राजा नहीं था, यह था एक वैज्ञानिक, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। सवाल यह नहीं कि उसने परमाणु बम क्यों बनाया, सवाल यह है, क्या उसे खुद अंदाजा था कि वो पूरी दुनिया को डर का स्वाद चखा देगा। ओपेनहाइमर का बचपन असामान्य था। अमीर परिवार, तेज दिमाग, लेकिन अंदर से बेहद टूटा हुआ। इतना सेंसिटिव कि कॉलेज के दिनों में उसने अपने ही प्रोफेसर को जहर लगा सेब देने की कोशिश की। ये कोई अफवाह नहीं, ये उसका अंधेरा सच है। वो एक ऐसा इंसान था जो कविता से प्यार करता था, दर्शन पढ़ता था और संस्कृत में भगवद गीता पढ़ता था। लेकिन यही आदमी आगे चलकर इंसानी इतिहास का सबसे खतरनाक दिमाग बना। 1942 अमेरिका डर में जी रहा था। डर इस बात का कि अगर नाजी जर्मनी पहले परमाणु बम बना ले तो दुनिया खत्म हो जाएगी। और तभी ओपेनहाइमर को बुलाया गया। उसने कहा, मैं ये कर सकता हूं, लेकिन इसकी कीमत होगी। लॉस आलामोस में शुरू हुआ इतिहास का सबसे गुप्त मिशन, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 1,30,000 से ज्यादा लोग, अरबों डॉलर और एक ऐसा प्रयोग जिसके नतीजे कोई नहीं जानता था। कम लोग जानते हैं, वैज्ञानिकों को डर था कि पहला न्यूक्लियर टेस्ट धरती के वातावरण को ही आग लगा सकता है, मतलब पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती थी। फिर भी बटन दबाया गया। जब ट्रिनिटी टेस्ट हुआ, रेगिस्तान दिन में बदल गया। कुछ वैज्ञानिक खुशी से चिल्ला पड़े, कुछ डर से कांपने लगे। लेकिन ओपेनहाइमर चुप था। उसकी आंखों में जीत नहीं थी, वहां पछतावा था। उस पल उसे समझ आ गया था, ये खोज इंसान को भगवान नहीं, राक्षस बना देगी। हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हुए। लाखों लोग पल भर में मिट गए। दुनिया ने ओपेनहाइमर को हीरो कहा, लेकिन वो अंदर से टूट चुका था। वो कहने लगा, परमाणु हथियारों को रोका जाना चाहिए। और यहीं से अमेरिका को वो आदमी पसंद नहीं आया जिसने उसे सबसे ज्यादा ताकत दी थी। उस पर देशद्रोह का शक किया गया। उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन ली गई। उसे अकेला कर दिया गया। जिस आदमी ने अमेरिका को सबसे खतरनाक हथियार दिया, उसी आदमी को खामोशी में सजा दी गई। आखिरी सालों में ओपेनहाइमर सिर्फ एक प्रोफेसर था। कोई माफी नहीं, कोई सम्मान नहीं। 1967 में गले के कैंसर से उसकी मौत हो गई। लेकिन उसका बनाया डर आज भी जिंदा है। तो सवाल ये नहीं कि ओपेनहाइमर सही था या गलत। सवाल ये है, अगर आज वो जिंदा होता और दुनिया के न्यूक्लियर हथियार देखता, तो क्या वो दोबारा वो बटन दबाने देता?